एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान आया है। घोसी में एनडीए कैंडिडेट दारा सिंह चौहान के हार पर बोले हैं, घोसी में हराने की 3 वजह है। हारने की पहली वजह बसपा का चुनाव नहीं लड़ना, दूसरा यह है कि सपा पर चुनाव के दौरान रुपए बांटने का आरोप है, तीसरी वजह यह है कि स्थानीय कैंडिडेट नहीं था, अगर होता तो नतीजा कुछ और होता। राजभर का बड़ा दावा यह भी है कि घोसी में 68,000 वोट राजभरों का था, 34,000 वोट पोल हुआ है, जिसमें 7 से 10% वोट सपा को और एनडीए कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को 83 से 90% वोट मिले हैं। ओपी राजभर बोले हैं, मंत्री जरूर बनेंगे। पहला तो नंबर 1 बसपा का चुनाव न लड़ना। घोसी में गाड़ियों में पैसे ले लेकर के सपाई लोग बांटते फिरे, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। रखिए दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक ना हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। तो घोसी उपचुनाव में जो हार हुई है उसका जो मंथन किया है ओपी राजभर ने, वो बताते हुए नजर आए। लेकिन खास बात उन्होंने ये कही है कि मंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि घोसी उपचुनाव में हारने के बाद अब ओपी राजभर का मंत्री बनना शायद मुश्किल है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो ऐसा सोच रहे हैं उनके वो ये भूल जाए, मंत्री वो जरूर बनेंगे। एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर भी। अजीत, ओपी राजभर साफ तौर से कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए मंत्री बनना तो तय है। देखिए बिल्कुल दीपाली, ओपी राजभर बहुत ही सधे राजनेता है और ओपी राजभर इस बात को बखूबी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर पूर्वांचल को मजबूत रखना है तो बीजेपी के लिए ओम प्रकाश राजभर मजबूरी है। और ओम प्रकाश राजभर इसीलिए दावा कर रहे हैं कि भाई जो 68,000 वोट था उसमें से ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, सिर्फ 7% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को गया। पैसा बांटने का आरोप लगा, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि हम मंत्री जरूर बनेंगे। उसके पीछे की वजह दीपाली सबसे बड़ी यही है कि ये चुनाव में हार और जीत का बहुत मायने बीजेपी के लिए नहीं रखता है। उनके लिए मायने क्या रखता है? 2024 का लोकसभा चुनाव, मिशन 80 और ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बीजेपी के लिए पालनहार साबित हो सकते हैं, मील का पत्थर। क्योंकि देखिए गाजीपुर की सभी सीटें, आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें, अंबेडकर नगर की 5 की 5 सीटें, मऊ की सभी सीटें, उस पर ओम प्रकाश राजभर की वजह से समाजवादी पार्टी 2022 में सारी इन 3-4 जिलों में क्लीन स्वीप किया था जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तो अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, संजय निषाद है, अनुप्रिया पटेल है। तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से इनको अंबेडकर नगर से लेकर जौनपुर से लेकर बलिया, देवरिया, जो आसपास के इलाके हैं, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वहां फायदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि वो मंत्री जरूर बनेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार कब होगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा था कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मिनिस्टर बनाया जाएगा। दारा सिंह चौहान की चुनाव के हार के बाद बीजेपी तो हार की समीक्षा कर रही है, लेकिन भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो बार बार ये दावा कर रहे थे कि हम जरूर जीतेंगे, तो शायद चौधरी की चौधराहट शायद वहां काम नहीं आई। तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन बीजेपी जरूर इस बात को लेकर कर रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जो मंत्री बनने की बात है अभी भी यह है कि जब भी विस्तार होगा तो ओम प्रकाश राजभर को मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी को अपने को मजबूत रखना और इसके लिए ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए जरूरी। क्योंकि अब 2024 लोकसभा चुनाव है, उसे कैसे जीतना है, क्योंकि 80 से 80 लोकसभा सीटों का दावा लगातार किया जा रहा है, उसी पर मंथन होगा आगे कैसे रणनीति बनाई जाए। बने रहिए अजीत, क्योंकि आगे भी और भी खबरें जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और